मेरे पीछे एक आलीशान घर देख रहे हैं आप। बहुत आलीशान घर है, इतना आलीशान कि शायद इसमें टाइल्स लगा है, मार्बल्स लगा है, फ्रिज है, सब कुछ है, हर सुख सुविधाएं हैं जो हर एक परिवार को चाहिए। रात में कैसे सोते हैं? रात को कैसे सोते हैं? नींद नहीं आता तो सोने तो पाते नहीं है। घर टूट गया तो काहे के लिए नींद आएगा? आप तो बहुत रोए होंगे। हाँ, मेरी तबीयत खराब हो गया था। घर के चलते? हाँ, बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। ठंड का मौसम में तो ठंड लगेगी नहीं। सरकार अगर एक रात बाहर रह के दिखा दे तो। अभी ठंडा में नींद भी नहीं आता है। हम लोग 12 बजे तक हम लोग यहाँ यहीं पे बैठल रहते हैं आग सेका के। कम से कम एक बार तो हम लोग को पहले ही नोटिस देते, 1 महीना चाहे 15 दिन तो कुछ होता, लेकिन हम लोग पेपर भी दिखाएं, इतना बोले कि पर भी कुछ नहीं। सरकार से यही निवेदन करेंगे कि हम लोग का पेपर देखे, सही डिसीजन ले और हम लोग जो तोड़ फोड़ किए हैं सो हम लोग मुआवजा दीजिए। इतना ठंड में हम लोग कहाँ जाएंगे? मेरे पीछे एक आलीशान घर देख रहे हैं आप। बहुत आलीशान घर है, इतना आलीशान कि शायद इसमें टाइल्स लगा है, मार्बल्स लगा है, फ्रिज है, सब कुछ है, हर सुख सुविधाएं हैं जो हर एक परिवार को चाहिए। और ये तस्वीर मैं आपको पता है कहाँ से दिखा रहा हूँ? ये जगह है रिम्स के जस्ट पीछे बसा DIG ग्राउंड, जहाँ आज से ठीक 15 दिनों पहले अतिक्रमण हुआ था। उन लोगों का जमीन यहाँ से छिन गया जो लोग यहाँ से बरसों से रह रहे थे, शायद 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी रह रहे थे। एक और चीज आपको बताते हैं, रैयत की जमीन थी। छत क्या होता है? ये वही छत होता है जहाँ पर एक बच्चा जन्म लेता है, जहाँ पर लोगों की शादियां होती हैं, जहाँ पर लोग अंतिम सांस लेते हैं, जहाँ पर खुशी बंटते हैं, जहाँ पे त्योहार बंटते हैं। और जब वो छत नहीं रहता, और कल्पना करिए इसी छत के नीचे 30 लोग रात में इसी छत के नीचे सोते हैं। आप कल्पना करके देखिए, हम वहीं पे आए हैं। हाई कोर्ट का निर्देश आया कि ठीक है, हाई कोर्ट ये बात मानता है कि इन लोगों की दिक्कत नहीं थी, जो हायर अथॉरिटीज हैं उनसे कहीं ना कहीं दिक्कतें हुई हैं, उनसे गलतियां हुई हैं, लेकिन भुगत कौन रहा है? भुगत ये लोग रहे हैं विकास। हम आज ये नहीं दिखाने वाले कि ये अतिक्रमण हो गया, टूट गया, लोग कैसे रह रहे हैं। सरकार मुआवजा देने की भी, हाई कोर्ट ने ये कह दिया है कि इनको मुआवजा मिलेगा, लेकिन हमारा सवाल ये है कि क्या 20 लाख रुपए इनके सपनों का घर को बना सकता है क्या? जिस घर में ये छोटे छोटे बच्चों ने जन्म लिया था, ये पढ़ाई करते थे, क्या वो 20 लाख रुपए सही होंगे? क्या नाम है आपका? चिंकी हो रहा। स्कूल गए थे आज? नहीं। घर टूट गया आपका ना? हाँ, कैसा लग रहा है? बहुत बुरा लग रहा। घर टूट गया तो क्या लगेगा? रात में कैसे सोते हैं? रात को कैसे सोते हैं? नींद नहीं आता तो सोने तो पाते नहीं है। क्यों बाबू? घर टूट गया तो काहे के लिए नींद आएगा? आप तो बहुत रोए होंगे। हाँ, मेरी तबीयत खराब हो गया था। घर के चलते? हाँ। खाना खाए? हाँ, खा। क्या खाए? यही भुंजे भात खाए थे। हाँ। अभी भी तबीयत खराब है आपकी? नहीं, अभी उतना नहीं है, थोड़ा ठीक ही है। अच्छा नहीं लगता ना घर टूट गया तो? नहीं। नहीं। दीदी क्या नाम हुआ आपका? ज्योति उरांव। हम ये सवाल नहीं पूछेंगे दीदी कि कैसा लग रहा है या क्या महसूस कर रहे हैं। वो सबको पता है कि जब एक छत आपके सपनों से निकल जाती है तो शायद आपका जीवन कैसा होगा। बस एक ही सवाल आपसे जानना चाहेंगे। आपने अभी जब हम आए, हमने आपसे पूछा कि 30 लोगों का परिवार है आपका। हाँ। कैसे रहते हैं? कैसे रहेंगे? देख रहे हैं, खुला आसमान के नीचे रह रहे हैं, झोपड़ी में सोते हैं, नीचे बैठ के खाते हैं, बनाते हैं चूल्हा पे खाना। 30.5 लोग वैसे ही रह रहे हैं। ठंड का मौसम है। रात में तो ठंड लगती होगी। बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। ठंड का मौसम में तो ठंड लगेगी नहीं। सरकार अगर एक रात बाहर रह के दिखा दे तो उसको ठंड लगती है या नहीं लगती है? छोटे छोटे बच्चों को गोद में लिए मैं बस यही कल्पना कर रहा हूँ ना विकास। मैं एक बार और अनुरोध करूंगा आपसे, आप उस टेंट को दिखाइए एक बार। मैं अनुरोध करूंगा एक बार उस टेंट को दिखाइए। मेरा सवाल बस यही है कि दीदी उस टेंट में 30 लोग कैसे रहते हैं? ऊपर सोते हैं, आधा कोई नीचे सोते हैं, बिस्तर लगा के वैसे ही सोते हैं, नीचे ऊपर। दीदी आपसे बात हो सकती है? 1 मिनट आइए ना। विकास आइए। क्या हुआ? कुछ नहीं। उदास लग रहे हैं आप क्या? हाँ, तो बहुत खराब लग रहा है। आखिरकार मतलब हाई कोर्ट ने ये बात माना कि गलती आप लोगों की नहीं थी,
गलती उन अधिकारियों की थी जिनके चलते आज शायद आपका जो बरसों का घर है जिस पे आप रहते थे वो नहीं रहा। अब हम क्या ही बोलेंगे, हम लोग बहुत कोशिश किए हैं कि बोले कि एक बार पेपर तो देख लीजिए, उसके बाद घर तोड़िएगा, लेकिन माना ही नहीं। अभी ठंडा में नींद भी नहीं आता है, हम लोग 12 बजे तक हम लोग यहीं पर बैठल रहते हैं आग से कागे, कहे कि हम लोग का नींद नहीं आता है, कहे कि इतना ठंड है ना कि सोने से भी नींद नहीं आता है। इसलिए 12 बजे तक हम लोग जगे रहते हैं, उसके बाद फिर 4 बजे उठ जाते हैं, फिर आग जलाते हैं। अब शायद मेरे पास शब्द नहीं है ये कहने को, लेकिन मैं समझ सकता हूँ। शायद मैं भी नहीं समझ सकता दीदी आपका दुख, ये बात सच्चाई है, क्योंकि मेरे पास छत है, मैं भी नहीं समझ सकता। और शायद यहाँ जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ना, आप शायद नहीं समझ पाएंगे। जिन लोगों के घर पे छत होगा, कमरे होंगे, फ्रिज होगा, बिस्तर लगा हुआ होगा घर पे, वो नहीं समझ पाएंगे कि 30-30 लोग, जिसमें से अधिकांश बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। गलत बोल रहा हूँ? आप सही बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग का इतना, कम से कम एक बार तो हम लोग को पहले ही नोटिस देते, 1 महीना चाहे 15 दिन तो कुछ होता। लेकिन हम लोग पेपर भी दिखाएं, इतना बोले कि पर भी कुछ नहीं। बोल रहे कि 72 घंटा के अंदर खाली कीजिए, तो भी हम लोग बोले कि एक बार तो देख लीजिए, लेकिन कुछ नहीं मना। सबको बोले लेकिन कोई हम लोग का बात नहीं सुने। किसी ने पेपर नहीं देखा। ऐसे तो सरकार कहती है कि हम कागज़ देखेंगे, बिना कागज़ के कोई काम नहीं करेंगे, लेकिन जहां कागज़ देखनी चाहिए थी शायद सरकार ने वहां कागज़ नहीं देखा। मैं इस छोटी बच्ची से, पता नहीं, इधर आइएगा, चिंकी उरांव, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप मुझे अपना घर दिखाएंगे? हाँ, वे जो किनारे वाला आपको घर दिख रहा है ना, वही मेरा घर है। ये वाला घर दिखाएंगे आप मेरे को? हाँ देख। आइए विकास, आइए आइए आइए। देखिए, ये 30 लोगों का एक आलीशान घर है। ये सरकार को मैं दिखाना चाहता हूँ। देख सकते हैं, डुप्लेक्स फ्लैट बना हुआ है, ये वेल फर्निश्ड फ्लैट है। हेमंत सरकार, झारखंड सरकार को बस यही दिखाना चाहूंगा, बहुत अच्छा खूबसूरत फ्लैट है। शायद ऐसा फ्लैट आपने कहीं नहीं देखा होगा। ये छोटी सी बच्ची आज हमें अपना फ्लैट दिखाने वाली है। मैं माफी चाहूंगा, किसी के घर में घुस रहा हूं, लेकिन इतना आलीशान घर है कि मैं दिखाना चाहता हूं आपको। विकास, देख सकते हैं कितना प्यारा है, कितना आलीशान बिस्तर लगा हुआ है, और इसी बिस्तर पर 30 लोग सोते हैं। ऊपर नीचे दोनों मिला करके 30 लोग इस बिस्तर पे सोते हैं। सही बोल रहा हूँ चिंकी? हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आप कहाँ सोते हैं? मैं यहाँ पास सोती हूँ। यहाँ पास सोती हूँ। नींद आती है रात में? नहीं आती। नींद नहीं आती है? नहीं, रात को भी ठंडा लगता है। ठंडा लगता है? हाँ। आइए विकास, एक चीज और मैं अपने दर्शकों को बता दूं, ये अनकट चलाऊंगा मैं, कोई कट नहीं होगा इसमें, अनकट चलेगा ये पूरा वीडियो। ये पूरे एक ही परिवार के लोग हैं, एक ही परिवार के लोग हैं जो इस वक्त कुछ ईंटों को इकट्ठा कर रहे हैं, ताकि भविष्य में अगर सरकार इन्हें मुआवजा ना दे तो इन्हीं ईंटों से अपना घर बना ले। और आपको पता है, ये आज मैं यहीं क्यों आया, बगल में कैलाश कोठी है, आज भी इसका डिसीजन आया। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, कैलाश कोठी को लेकर के लगातार मामला गर्म था कि ये टूटेगा या नहीं टूटेगा। फाइनली हाई कोर्ट का ये निर्देश आया है, आदेश आया है, आप कह लीजिए कि कैलाश कोठी भी अब टूटने वाला है ना। ये पूरा एक परिवार है, 30-32 लोगों का परिवार, छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं। और आप बिलीव करिए, ये लोग बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, उस लाइन में पढ़ते हैं, बहुत अच्छा स्कूल है, पढ़ने में अच्छी है। ये लड़की कितनी बेबाक तरीके से हमसे बात करी है, छोटी सी बच्ची है। ये दीदी से हमने बात किया, ये दीदी से हमने बात किया, कपड़े सूख रहे हैं। तो ये दिखाना जरूरी था आप लोगों को, ये दिखाना जरूरी था। दीदी, और कुछ बोलना चाहिएगा अपने मन में जो भी है, या कुछ ऐसा बात जो आप पहुंचाना चाहें, जो हम अपने दर्शकों को माध्यम से आपकी बातों को रख सके? सरकार से यही निवेदन करेंगे कि हम लोग का पेपर देखे, सही डिसीजन ले, और हम लोग जो तोड़ फोड़ किए हैं सो हम लोग मुआवजा दीजिए। इतना ठंड में हम लोग कहाँ जाएंगे। रिम्स का भी यही है कि हम लोग जो किया है वो तो भुगतेगा ही। हम लोग केस उस करेंगे और ये करेंगे। मैं ज़्यादा परेशान नहीं करूंगा आप लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहता था वो भीड़ भड़क का वो बुलडोज़र मैं नहीं दिखाऊं। मुझे पता है कि जब बुलडोज़र एक बार आ जाता है ना, तो वो रौंद कर जाता है सपनों को। मैं आज यहाँ इसीलिए आया था क्योंकि एक ऐसी बातचीत आप लोगों को दिखाऊं या सुनाऊं अपने दर्शकों को, जो शायद बहुत सारे मीडिया हाउस आपको नहीं दिखाएंगे। ये कहानी
कैसे लोग रह रहे हैं, कैसे लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, रोज़मर्रा के जीवन। जैसे दीदी ने कहा कि हम सुबह उठ जाते हैं, ठंड लगती है, क्या करें, नींद खुल जाती है, 4 बजे आग जलाना पड़ता है, फिर रात में जल्दी सोने का कोशिश करते होंगे क्योंकि ठंड बढ़ जाती है, छत रहता है, कंबल रहता है, तो बहुत आराम रहता है। खैर, हम यही निवेदन करेंगे, जितने भी लोग हैं, जितने भी हमारे दर्शक हैं, ये वीडियो हम ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे। आपको पता है कि क्या होगा, ये खंडहर है, ढह चुका है, यहाँ कुछ दिखाने को नहीं है, ईंट है, सीमेंट है। बस यही अनुरोध करूंगा अपने दर्शकों से कि अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं इस वक्त, तो जितना अधिक से अधिक मात्रा में हो सके इसे शेयर करिएगा। सरकार से एक ही निवेदन है कि अगर आपसे कोई गलती हुई है, अगर आपने कुछ गलत किया है, तो इसका भुगतान भी करें, लोगों की सुने, कागज़ देखें, कुछ ऐसा करें इन लोगों के लिए। जो भी इनका दुख था पूरा ख़त्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे थोड़ा सा अपने अंदर समाया जा सकता है। खैर, मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की रिपोर्ट, आज की जानकारी पसंद होगी। मेरा नाम है हर्षित, कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी विकास। इस वक्त हम मौजूद हैं DIG ग्राउंड। धन्यवाद।